कैसे स्कूल बना समुंदर। जमशेदपुर में तबाही का मंजर। स्कूल के अंदर घुसी बाढ़ की लहरें। तेज बारिश ने मचाई ऐसी तबाही कि स्कूल की दीवारें भी कांप उठीं। 162 मासूम बच्चे स्कूल में फंस गए। पानी में घिरे, रोते चिल्लाते बच्चे। कोई बाहर नहीं आ सका। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेज और भरोसेमंद चैनल, जहां मिलती है मौसम की हर खबर। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तेज बारिश ने पूरे शहर को बना दिया जलनगरी। नदियां उफान पर, पुल डूब गए, सड़कें गायब। और अब स्कूलों पर मंडरा रहा है मौत का साया। कहीं बादल फटे तो कहीं बह गए घर बार। जमशेदपुर से लेकर झारखंड के कई हिस्सों तक मची अफरा तफरी। स्कूल में आई बाढ़, 162 बच्चे फंसे। तेज बारिश के चलते कहीं नदियां उफान पर तो कहीं फटे बादल। देश भर में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। ऐसे में कई राज्यों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। झारखंड में एक स्कूल बाढ़ की चपेट में आ गया। देश भर में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और लगातार हो रही भारी बारिश ने कई राज्यों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाओं ने तबाही मचाई है। वहीं ओडिशा, राजस्थान और झारखंड में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जमशेदपुर में भारी बारिश के बाद लवकुश आवासीय स्कूल में पानी भर गया, जिसमें 162 छात्र फंस गए। सोशल मीडिया पर जानकारी फैलने के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम ने नाव और रस्सियों की मदद से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। बाद में सभी बच्चों को उनके संबंधित थानों को सौंपा गया, ताकि उन्हें उनके परिजनों तक पहुंचाया जा सके। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। राज्य के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने जानकारी दी कि 20 जून से अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 34 लोगों की जान जा चुकी है। शनिवार को धर्मशाला में आई अचानक बाढ़ में 9 लोग बह गए, जिनमें से 7 शव बरामद कर लिए गए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री मार्ग पर बादल फटने की घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई और 7 लोग लापता हैं। ये सभी एक होटल निर्माण स्थल पर कार्यरत थे। भूस्खलन के दौरान 29 मजदूरों में से 20 को सुरक्षित निकाला गया है। सरयू, अलकनंदा और सरस्वती नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। चारधाम यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है और यात्रियों को हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग और विकासनगर में ही रोकने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के उदयपुर, पाली, जालोर और सिरोही जिलों में भारी बारिश हुई है। पाली जिले की मघाई नदी उफान पर है और इसका जलस्तर सूर्य मंदिर पुल के समान हो गया है। जालोर शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है। टोंक जिले में पिकनिक पर गया एक युवक बनास नदी में बह गया, जिसकी मौत हो गई। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में जून के अंत तक औसतन 155% अधिक वर्षा हो चुकी है। ओडिशा के मयूरभंज जिले में बारिश के कारण जमुआ घाट पुल टूट गया। वहीं पुरी में रथ यात्रा के बीच मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 4 जुलाई तक भारी बारिश, तेज हवाएं, ओले और बिजली गिरने की संभावना है। इनक्यूआईएस ने केरल के तटीय क्षेत्रों में 2 से 3 मीटर ऊंची लहरें उठने का अनुमान जताया है। पुरी, कटक, भद्रक समेत 16 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और बादल जमकर मेहरबानी दिखा रहे हैं। राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में शुक्रवार सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 27 जून को सुबह 10:30 बजे ताजा अलर्ट जारी करते हुए आगामी 180 मिनट यानी 3 घंटे के भीतर भारी बारिश की चेतावनी दी है। जिलों में अगले कुछ घंटों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की भी संभावना जताई गई है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और खुले में न रहने की सलाह दी है। इसके अलावा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जो जनजीवन को प्रभावित कर सकती हैं। येलो अलर्ट वाले जिले, मौसम विभाग ने 10 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। बाढ़ से अगर पुल क्षतिग्रस्त होता है तो 15 दिन के भीतर बेली ब्रिज लगाया जाएगा। वर्ष 2022 से 23 में प्राकृतिक आपदा के चलते लोक निर्माण विभाग के 33 पुल ढह गए थे। इससे सबक लेते हुए विभाग ने पहले ही पुलों का इंतजाम किया है। हालांकि बीते साल जहां जहां अस्थायी पुल लगाए थे, वहां नए पुलों के निर्माण के साथ इन पुलों को हटाने का काम भी शुरू हो गया है।
लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर जिला मंडी, कुल्लू और शिमला में फोकस किए हुए हैं। इन जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना रहती है। बरसात के चलते लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय में लगातार इंजीनियरों की बैठकें हो रही हैं। जिलों से नुकसान की रिपोर्ट मांगी जा रही है। कई जगह सड़कों से मलबा हटाने के बाद पहाड़ी खिसक रही है। आपदा प्रबंधन ने भी लोगों को नदियों, नालों के किनारे न जाने की सलाह दी है। लोक निर्माण विभाग ने भी मजदूरों को सावधानी से काम करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। 13 बेली ब्रिज की व्यवस्था की गई है। पुराने पुलों का भी ऑडिट किया जा रहा है। जिन पुलों की हालत खस्ता होगी, उन्हें बदला जाएगा। जिला मंडी और शिमला में सड़कें अवरुद्ध हो रही हैं। समय रहते इन्हें यातायात के लिए बहाल किया जा रहा है। मानसून के चलते डिवीजन स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून शुरू हो गया है और कुल्लू में बादल फटने से सैलाब आया है। पुलिस ने नदी नालों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। येलो अलर्ट जारी है। त्रिवेणी नदी से बढ़ी बीसलपुर की रफ्तार, अब केवल 3 मीटर खाली बचा बांध। मानसून की मेहरबानी से बीसलपुर 8वीं बार लबालब होने की ओर। बीसलपुर बांध में इन दिनों मानसून फुल मेहरबान है। बांध में पिछले 12 दिन से नॉन स्टॉप पानी की आवक बनी हुई है। पिछले 12 दिन में 12 सेंटीमीटर पानी की आवक हो गई है। इधर त्रिवेणी नदी भी बह रही है। यहां का पानी भी बांध में आ रहा है। सिंचाई विभाग के अनुसार बीसलपुर बांध में जून माह में इतना पानी आ गया है कि जयपुर, अजमेर व टोंक जिलों में आसानी से 10 दिन तक पानी की सप्लाई की जा सकती है। जून को बांध का जल स्तर 312.45 आरएल मीटर था, जो अब 27 जून की सुबह तक बढ़कर 312.57 आरएल मीटर तक पहुंच गया है। इसका अर्थ है कि मात्र 12 दिनों में 12 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। बीसलपुर बांध की कुल भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर है और वर्तमान में यह अब 3 मीटर से भी कम खाली रह गया है। भीलवाड़ा और टोंक जिलों में अच्छी बारिश के चलते त्रिवेणी नदी में जल प्रवाह जारी है। पहले जहां इसका गेज 2.40.4 मीटर तक था, अब घटकर 2 मीटर रह गया है। बावजूद इसके नदी का जल बहाव अभी भी बीसलपुर को राहत दे रहा है। बीसलपुर बांध अब तक 7 बार पूर्ण रूप से भर चुका है। पहली बार वर्ष 2004 में यह लबालब हुआ था और पिछली बार 6 सितंबर 2024 को इसकी भराव क्षमता पूरी हुई थी। यदि इस बार भी वर्षा ऐसे ही बनी रही तो यह 8वीं बार होगा जब बांध पूरी तरह भर जाएगा। की वृद्धि दर्ज की गई। बीसलपुर बांध की कुल भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर है और वर्तमान में यह अब 3 मीटर से भी कम खाली रह गया है। भीलवाड़ा और टोंक जिलों में अच्छी बारिश के चलते त्रिवेणी नदी में जल प्रवाह जारी है।